एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंटरव्यू सीरीज का, जिसमें हम बता रहे थे कि इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां होती हैं। तो पहले वीडियो में हम बताए थे कि हमारे होनहार जय आदित्य ने कैसे तोलानी के इंटरव्यू में मिस्टेक्स की। आज दूसरा वीडियो भी हमारा जय आदित्य के ही एक्सपीरियंस का होगा, जिसमें वो एमएससी के इंटरव्यू में क्या गलती किया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीडी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, तो हमारा नेक्स्ट बैच 16 अप्रैल से आ रहा है, जिसमें हम लोग आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं और हमारा फी बहुत ही कम है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो एमएससी का जो स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू होता है वो काफ़ी इजी होता है। मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा वो लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है, बेसिक पर्सनल क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। और बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बहुत कम ही सेलेक्ट होते हैं। मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वहाँ सभी बच्चों का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। उसमें से वही सेलेक्ट होंगे जो इम्प्रेस ज़्यादा करेंगे इंटरव्यूअर को। तो हमारे जय आदित्य आते हैं इंटरव्यू के लिए फुल्ली प्रिपेयर, बहुत अच्छे से प्रिपेयर था और जाता है इंटरव्यू के लिए। और उस इंटरव्यू को जाने से पहले वो फ्लीट मैनेजमेंट के टेस्ट में रिजेक्ट हो चुका रहता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी रहता है कि हाँ, कैसे भी करके ये इंटरव्यू क्लियर करना है। तो भाई साहब इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं और कह सकते हैं हमारे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था यूनिट का, और स्मार्ट भी, कभी कभी ओवर स्मार्ट हो जाता था। और क्या ही बोले, चलिए आगे। इंटरव्यू में पहुंचा हूँ और उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तो वो गया इंटरव्यू में बैठा। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे से उससे मतलब इम्प्रेस हो चुके थे, पर भाई साहब को थोड़ा सा मस्ती चलता रहता है। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ डिक कैडेट ऑन शिप। सो ये थोड़ा सा मतलब सोचता है कि ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो ये बोल देता है एवरीथिंग मीन्स ऑल द वर्क्स इज डन बाय थर्ड कैडेट। जैसे ही एवरीथिंग बोलता है वो, तो इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि एवरीथिंग में क्या। तो फिर भाई साहब थोड़ा गूगल ज़्यादा चलाए रहते हैं, मतलब गूगल का नॉलेज इनके पास कुछ ज़्यादा ही है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जो बहुत लोग नॉलेज बांटते रहते हैं, वो वाला नॉलेज लेके वो पहुंच जाते हैं अपना, और फिर बोलते हैं कि डिक कैडेट जो है वो एलएसए और एफएफए का मेंटेनेंस करता है। बस इंटरव्यूअर को यहीं पे आ जाता है गुस्सा, और वो उसको बोलते हैं ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, और उसको भेज सकते थे। वो बेचारा कंफ्यूज रहता है कि उसको इंटरव्यू से भगाया क्यों गया। वो हमको बताता है कैसे ऐसे हुआ, तब हम उसको अच्छे से समझा। और उस दिन से उसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया मेसी को लेके। मतलब सभी ग्रुप, हम लोग ग्रुप में सभी उसका यही कह के मजाक उड़ाते थे कि एवरीथिंग एवरीथिंग। जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वन वर्ड आंसर नहीं है वहां पे, आप अच्छे से जो प्रॉपर आंसर है वो आंसर दीजिए, न ज्यादा न कम। और जब पूछा जा रहा है क्या काम करता है डिक कैडेट, तो उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ डिक कैडेट का काम क्या होता है। अगर आपको पता है कि डिक कैडेट का काम क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सही करेंगे। अगर आपने गलत लिखा है और अगर आप सही लिखेंगे तो हम उसको बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है। बाकी आगे चलते हैं। और कभी भी एक चीज याद रखें, डिक कैडेट ट्रेनिंग होता है ऑन बोर्ड पे, ऑन बोर्ड शिप पे, और वो कभी भी किसी चीज के लिए इंचार्ज नहीं हो सकता है। वो हमेशा असिस्टेंट का ही काम करेगा, किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, यही सब करेगा। तो हमेशा याद रखें कि गूगल पे जो भी चीजें आपको मिल रहा है वो 100% सही नहीं है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत लोग ज्ञान बांटते रहते हैं, उन लोगों से तो सबसे ज्यादा बच के रहना है। तो ये था एमएससी के उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हुआ। पर इससे आपको एक चीज सीखने को मिलता है कि इंटरव्यू में कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनते हैं। जो पूछा जा रहा है चुपचाप उतना जवाब देना है और हमेशा अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। कि अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप थोड़ा बहुत जितना पता है उतना बोल के बात खत्म कर दो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। जैसे डिक कैडेट एलएसए एफएफए का मेंटेनेंस करता है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा। ये कहीं व्हाट्सएप पे उठाया हुआ था या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे कोई अपना कोई कैडेट दिखा दिया होगा कि हाँ वो एलएसए का मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसको देख के वो ये कर लिया था। उसमें एक और चीज गलती किया था कि नहीं, उसमें नहीं, आगे एक इंटरव्यू बताइए। इसमें एक इसके बाद से वो टी यूरिडाइट का इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहां तो ब्लेंडर मिस्टेक किया था, तो उसका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।